हेलो। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज ना मैं व्हाइट फेदर के बारे में बात करूँगी। वैसे मैं रीडिंग भी करूँगी आप लोगों के लिए, डोंट वरी। पर उसके साथ-साथ मैं आज आप लोगों से व्हाइट फेदर के बारे में बात करूँगी। डेफ़िनेटली मैं ब्लैक के बारे में भी बात करूँगी, बट मैंने पहले ही बोला था कि मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि ये मेरे को व्हाइट फेदर कैसे मिला था। मतलब दोनों साथ में ही मेरे को मिले थे। मुझे सिर्फ एक दिखा, जब भी मैंने जब चेक किया तो आई गॉट 2। तो 2 फेदर थे जो मेरे साथ हैं, थे और हैं, अभी तक है। मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं, अभी तक। तो इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि व्हाइट और ब्लैक दोनों साथ में है। दैट मीन्स कि मैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइड दोनों आई मीन ऐसे समझो आप कि एक मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों को लेकर के चल रही हूँ, बिकॉज ये जो टाइम फ्रेम है ना, यहाँ पे मैं उस स्टेट पे हूँ या फिर आप लोग उस स्टेट पे हो, बिकॉज आप लोग भी कंटिन्यूस चीज को देख रहे हो। तो आप लोग उस स्टेट पे हो जहां पे आप दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, व्हाइट को भी ब्लैक को भी, अपने अंदर के मैस्कुलिन को और फेमिनिन को, दोनों को। ठीक है, बिकॉज हम एक के बगैर तो जी नहीं सकते ना। मतलब एक है तो डेफिनेटली दूसरा भी है, और उससे ही लाइफ चल रही है, दोनों के साथ होने से। तो यहाँ पे इसका मतलब जो है पीस, लाइट। अगर आपको व्हाइट फेदर कहीं दिखता है, सपोज आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ अच्छे काम के लिए जा रहे हो, आपको वहां व्हाइट फेदर दिखता है, तो आप बिल्कुल समझ लो कि ये जो फेदर है ना, आपको कहीं ना कहीं आपके काम के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, ये आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके अंदर के लाइट फॉर्म को दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब आपके लाइफ में ना लाइट आने वाली है। जो अभी तक जो डार्कनेस के फेज से आप गुजर रहे थे, जो एक डार्कनेस आपके लाइफ में कंटिन्यू बनी हुई थी, वहां से आप निकल रहे हैं और एक लाइट की तरफ आप मूव कर रहे हो। अब आप लाइट की तरफ आ रहे हो, पीस की तरफ आ रहे हो, ग्रोथ की तरफ आ रहे हो, डिवाइन सपोर्ट में हो ऑलवेज। एवरी टाइम डिवाइन की नजर आपके ऊपर बनी हुई है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, हर टाइम डिवाइन आपको देख रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एवरी टाइम। बिकॉज डिवाइन अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। आप जब डिवाइन से कनेक्ट करते हो ना, तो स्लोली स्लोली फिर डिवाइन भी आपसे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने का तरीका बताते हैं, और जितनी भी प्योरिटीज है वो प्योर फॉर्म में वो सारी चीजें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको जब भी व्हाइट फेदर दिखेगा तो आप समझ जाओ, पहले तो बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देना, भर भर के ग्रेटिट्यूड देना, बिकॉज डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। जो जर्नी आपको मिली है, आपने जो चूज करा है जिस जर्नी को, उसमें डिवाइन आपके साथ हर टाइम है, हर टाइम आपको गाइड कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मिरेकलस साइन है जो डिवाइन आपको देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। डिवाइन से ज्यादा प्यार आपसे कोई नहीं कर सकता है, आपके भगवान से ज्यादा प्यार आपको कोई भी नहीं कर सकता है। अगर ट्रू लव कोई करता है तो सिर्फ डिवाइन। आपके हर गलती को वो माफ करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे आपको ना एक लिमिटेड बिलीफ के साथ जब किसी टेम्पल में, किसी ऐसे जगह पे, किसी धार्मिक स्थल पे जब आपको ये समझाया जाता है ना कि ये चीजें नहीं करोगे तुम्हारे साथ ये होगा, तो इस डर से बाहर निकालने के लिए भगवान डिवाइन डायरेक्ट आपके लाइफ में आते हैं, बिकॉज उनको सिर्फ ये बताना है कि डर के साथ कोई चीज नहीं होती। फियर, गिल्ट, ये सिर्फ आपके अंदर एक नेगेटिविटी को पैदा करती है, और ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो आपके अंदर से वो डर को निकालने के लिए डिवाइन आपकी लाइफ में आते हैं। सो लेट्स सी, करंट एनर्जीज देख लेते हैं, आपके और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। कर्मा का कार्ड मेरे को मिल गए हैं विद, वाओ, आज की मॉर्निंग तो बहुत ही जबरदस्त है।
कर्मा का कार्ड यहाँ पे आ गया है विद एस ऑफ कप्स। कर्मा आज क्लियर हो रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ में। आपके आपके लाइफ में जितने भी कर्मा थे ना, जो आप लोग सोच रहे थे अब तक कि भाई ये कब क्लियर होगा, कब मेरी जर्नी आगे बढ़ेगी, कब चीजें आगे बढ़ेंगी, तो यहाँ पे देख रहे हो जो जजमेंट पीरियड था ना, उस पे अब विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है। आपका जो कर्मा अकाउंट था ना, वो खाली होते हुए दिख रहा है। और डेफिनेटली जब आपका क्लियर हो रहा है तो आपके पर्सन का भी क्लियर हो रहा है। और इसके बाद मेरे को वाओ, द लवर्स का कार्ड आ गया है हमारे पास। आज तो मॉर्निंग कमाल की होने वाली है। आई गॉट द मैसेज कार्ड। ठीक है। वाओ, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। टावर का भी कार्ड आ गया है हमारे पास। डिवाइन और गाइड करे। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ एक एक करके, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हुए हैं ना, यहाँ पे साफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे कार्ड्स, कि यहाँ पे देखो, पहले तो जजमेंट है। ठीक है, जजमेंट के साथ साथ टावर आ गया है। टावर कहाँ पे आया हुआ है? थर्ड पार्टी में। कहाँ पे? वहां जहां आपका कर्मा, जहां आपके पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहे थे या कर रहे हैं इस टाइम पे। बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है विद कर्मा, जस्ट जजमेंट का कार्ड, और जजमेंट और टावर एक साथ आया हुआ है। किसी रीडिंग में जजमेंट और टावर का एक साथ आना, इट इज नॉट इजी। आपके पर्सन इस टाइम पे जो सफर कर रहे हैं, इस टाइम पे जो वो झेल रहे हैं ना, वो सिर्फ वही जानते हैं। बिकॉज उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी, जो स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, उससे वो बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे ना शिव जी ने जो तांडव किया है, यहाँ जो शिव का तांडव दिख रहा है महादेव का, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लव लाइफ में विक्ट्री दिलाने के लिए है। आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज्यादा इमोशनल है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशंस उनके सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। थर्ड पार्टी के साथ, कर्मा के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं। और पहले जब आपके पर्सन आपसे भागते हुए दिख रहे थे ना, अब उसका बिल्कुल उल्टा यहाँ दिख रहा है। आपके पर्सन अब आपकी तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं और अपने कार्मिक से भागते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने इतना काम किया है कि आपकी लाइफ के कार्मिक क्लियर हो रहे हैं, साइड हो रहे हैं। तो अब आपके पर्सन के साइड का ये कर्मा जो है, ये क्लियर होते हुए मुझे दिख रहा है। ये आप देख रहे हैं, आपके पर्सन भाग रहे हैं, कार्मिक कनेक्शन से दूर भाग रहे हैं। जो जजमेंट उनके लाइफ में हुआ है ना, उससे वो भागते हुए दिख रहे हैं कहीं भी। अभी आपके पर्सन को ये चीज फेस करने की जरूरत है। नहीं करेंगे तो डिवाइन ने वैसे ही करा देना है। बिकॉज उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन लवर के लिए है और किसी के भी लिए नहीं, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जजमेंट के साथ साथ द टावर का कार्ड आया है। शिव जी ने तांडव कर दिया है विथ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ पे आ गया है। 3 ऑफ वेंट्स का भी कार्ड है, जहां वो जगल कर रहे थे, जहां वो डुअलिटी में जी रहे थे कि भाई ये मैं ये करूँ क्या करूँ, मेरे को क्लियर नहीं हो रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कुछ भी। वहां पे टावर मोमेंट आ चुके हैं। वहां पे इनको बस ये करना है कि भाई कोई डिसीजन लेना है, बट वहां से भी वो भागते हुए मेरे को नजर आ रहे हैं, जो कि ऐसा होने नहीं वाला। बिकॉज महादेव इतनी इजीली किसी को नहीं छोड़ते हैं। बहुत ही, ये जो मेजर जो कार्ड आए हुए हैं ना, एक कर्मा एंडिंग का जो कार्ड आया हुआ है, ये मेजर कार्ड है। बिकॉज लाइफ से जो चीज लाइफ को सर्व नहीं करती, उन चीजों को लाइफ से निकाला जा रहा है, उन चीजों को लाइफ से हटाया जा रहा है, खाली किया जा रहा है। और जब खाली किया जाएगा ना, जो स्पेस क्रिएट होगा, तो वो स्पेस आपके लिए क्रिएट होगा। बिकॉज यहाँ पे आपके लिए सक्सेस का कार्ड है। आपको देखना, एक कॉल, मैसेज या फिर किसी ना किसी के थ्रू ये चीज आपको पता लगेगी कि हाँ, अब आपके पर्सन की लाइफ में ये चल रहा है, ये चल रहा है, या फिर किसी तरीके का क्लटर हटाया जा रहा है। द लवर्स का कार्ड आया हुआ है विद एस ऑफ कप्स। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा लविंग एनर्जीज भेज रहे हैं। जो उन्होंने लव का जो वो एक एक जो वो बोलते हैं ना, एक जो पिलर लगाया था ना एक लव का, वो और स्ट्रांग होते जा रहा है। और अब ना ये कुछ दूर की सोच पा रहे हैं कि भाई इस तरीके की चीजें हैं, मुझे मेरे लव लाइफ के लिए करना है, मुझे कुछ उसके साथ स्ट्रांग बिल्ड करना है। तो ये कुछ स्ट्रांग बनाते हुए, सोचते हुए, माइंड में क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं मुझे कि भाई मेरे को अब कुछ स्ट्रांग करना है, अब अपनी लाइफ के लिए कुछ स्ट्रांग करना है, कुछ मेजर करना है, ताकि वो दूर तक मेरी हेल्प कर पाए। ठीक है, नाइट का कार्ड आया हुआ है।
विथ क्लियर कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये हुआ क्यों है मैं ये बता दूं। अब ये हुआ इसलिए बिकॉज आप जो मजिशियन हो ना अपने लाइफ के, जो आपने छड़ी घुमाई है ना, तो ये स्लोली स्लोली करके आपके टेबल पे सारी चीजें खुद ही आते जा रही हैं। आपके इमोशन, आपके जितने भी डाउट, फियर, एंगर, जो भी चीजें थी, आपने जो एक एक करके वो सारी चीजों को क्लियर किया है ना, सारे इश्यूज को जो अपने अंदर से क्लियर किया है, तो वो चीजें यहाँ बाहर दिख रही है मेरे को। बिल्कुल क्लियर है कि अभी तक जो आपके पर्सन किसी बर्डन में जी रहे थे, उलझनों में थे, भाई मैं कैसे निकलूं, क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वहां स्वयं शिव जी आ गए हैं तांडव करने के लिए कि बच्चा मैं बताता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मुझे खुद ये इतना शॉकिंग लग रहा है ना कि ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है जो हो रहा है। पास्ट में 1 साल पहले या फिर कुछ महीने पहले यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ में यही सेम टावर मोमेंट आया था, जो अब टावर मोमेंट उनके कार्मिक कनेक्शन में होने वाले हैं। और वहां स्ट्रॉन्ग रूप से उनका जो पिलर है ना, उनका जो रूट है ना, उसको शेक किया जा रहा है, उसको हिलाया जा रहा है कि भाई देख लो ये कितना स्ट्रांग है और तुम्हारा लव कनेक्शन कितना स्ट्रांग था। तो कहीं ना कहीं ये टावर मोमेंट इनको देखना, फेस करना और उससे बाहर निकल के आपके साइड पे विक्ट्री लेना बहुत जरूरी है। फाइनल आपके पर्सन का ही होगा जो होगा, बट शिव जी कूद गए हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप उनको सरेंडर करें, आप हर एक चीज उनको सरेंडर करें, क्लेम करें इसको, थैंक यू बोले बाबा से, क्लेम करे कि जो भी आपका कार्मिक कनेक्शन है, आपके पर्सन के लाइफ का कार्मिक कनेक्शन है, वो निकले। ठीक है, मैनिफेस्ट करे इस चीज को, बिकॉज यहाँ पे भी द मजिशियन का कार्ड आ गया है। 111 कर सकते हैं आप, क्लेम करिए, ताकि ये चीज जो है ना, ये 88 पोर्टल जो चल रहा है आपके लाइफ में, सबके लाइफ में, ये 88 पोर्टल के एंड होते होते ये सारी चीजें आपके साथ रेजोनेट कर जाए। ठीक है, तो टोटली सरेंडर रहिए, बिल्कुल सरेंडर रहिए और ट्रस्ट करिए, बिल्कुल ट्रस्ट करिए, बिकॉज आप वही जो चाहेंगे आपको वही मिलने वाला है, उससे अलग कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप सरेंडर मोड पे रहिए और ट्रस्ट करिए। आपको मुक्ति चाहिए तो चाहिए, ठीक है, और आपको मुक्ति मिलेगी अपने कार्मिक अकाउंट से, और आपके पर्सन को भी मिलेगी जब आपको मिलेगी। तो आप सरेंडर मोड पे रहे, ठीक है, अपने सारी चीजों को डिवाइन पे सरेंडर करिए, क्लेम करिए रीडिंग को। ठीक है, गुरु का सपोर्ट लीजिए। ठीक है, 333 क्लेम कर सकते हैं आप गुरु के सपोर्ट के लिए, और सपोर्ट लेकर के आप इस जर्नी को आगे बढ़ाएं ताकि ये कार्मिक कनेक्शन एंड हो आपके लाइफ से। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं खुद प्रे करती हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों के साथ रेजोनेट करे। और अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दिए गए हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।